जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो है सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ एक नए सवाल के साथ हाजिर हूं। और आज का जो सवाल है तो वो उस पूर्णिमा के लिए है जो आने वाली 26 तारीख को है, बुद्ध पूर्णिमा। उसके बारे में जानेंगे, क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो सारी बातें जो है आज की वीडियो में रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, ऐसी कामना श्री बालाजी महाराज से करते हैं। दोस्तों इस बार की जो पूर्णिमा है बहुत ही पावन है। ये बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। और बुद्ध पूर्णिमा जो है वो किस लिए है? हिंदू संस्कृति में इस पूर्णिमा का बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के एक अवतार का जन्म हुआ जो कि भगवान बुद्ध कहलाए। बुद्ध भगवान का जन्म हुआ है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और इस दिन आपको शीतलता बहुत ज़्यादा अंदर से धारण होगी, क्योंकि वो शांति के प्रतीक थे और हमेशा किसी भी प्रकार का किसी भी अहिंसा के खिलाफ थे और कभी भी किसी के ऊपर कष्ट या पीड़ा से वो बर्दाश्त नहीं करते थे। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए कि हम कुछ प्राप्त कर सकें? मैं आपको एक टोटका बताऊंगा। उस टोटके से आप अपनी इच्छा को उस पूर्णिमा पर पूर्ण कर सकते हो। और इस बार की पूर्णिमा में तो चंद्र ग्रहण है, लेकिन चंद्र ग्रहण इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, ग्लोबल देशों में है, बाहर के देशों में है। और इंडिया में उसका किसी भी प्रकार का प्रकोप नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हमारे लिए एक समय विशेष होता है, एक समय उपयोगी होता है जिस दिन हम कुछ पा सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूर्णिमा लगेगी कब? ये पूर्णिमा की जो शुरुआत है 25 तारीख को 8:29 पर ये पूर्णिमा 25 तारीख की रात्रि को लग जाएगी और 26 तारीख को 4:43 तक इस पूर्णिमा का पैर रहेगा। तो आपने क्या करना है? उस पैर के दौरान आप जिस प्रकार से कोई भी आदमी कैसी भी भक्ति करना जानता है वो अपनी भक्ति को भगवान श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में अर्पण करे। कोई आदमी दुखी है, परेशान है या परेशानियों से भरा हुआ है, अगर आपका घर में कोई बीमार है या कोई लंबी बीमारियों से ठीक नहीं हो रहा या किसी भी प्रकार से उनके शरीर पर वो प्रकोप नहीं लग रहा, वो दवाई असर नहीं कर रही, या कोई आत्मा प्रेत आत्मा किसी भी प्रकार से आपको तंग कर रही है, तो करिए इस पूर्णिमा पर ये मेरा टोटका सिद्ध, जो कि श्री बालाजी महाराज को साक्षी मानकर हम बताएंगे और हमारे आराध्य गुरुदेव को साक्षी मानकर बताएंगे। आपको क्या करना है? आपने 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है और आपने 1.25 मीटर काला कपड़ा और एक जटा वाला नारियल आपने लेना है। और उसके अंदर क्या करना है? आपने कपड़े को पूरा बिछा देना है। बिछाने के बाद उसके एक कोने पर एक फिटकरी और एक भीमसेन कपूर लेना है, ना कि दूसरा कपूर लेना है। भीमसेन कपूर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार उसमें दिखाई देता है, वो बहुत कॉस्टली कपूर होता है, उसकी मुशक बहुत खतरनाक होती है। भीमसेन कपूर लेकर और साथ में आपने लेनी है 11 लौंग और 3 इलायची। जो रोगी है, जो परेशान है या किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें आपने गांठ मार देनी है और उस नारियल को उसमें लपेटकर 3 गांठ आपने मारनी है। और नारियल को आपने एक जल के लोटे के ऊपर रख देना है। रखने के बाद आपने 10 रुपये की दरखास्त लगानी है अपने ऊपर से श्री बालाजी महाराज को साक्षी मानकर
कि हे बाबा, हमारे पति या हमारी पत्नी या हमारे बच्चा या कोई भी एनी पर्सन जो भी आपके परिवार में सदस्य है, कोई लंबी बीमारियों से ग्रस्त है और अचानक वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो आपने क्या करना है, ये कार्य सिर्फ चंद्र ग्रहण करके करवा रहा हूँ। हर पूर्णिमा पे ये कार्य नहीं होता, ये सिर्फ ग्रहण करके आपको बताया है मैंने, एक सिद्ध टोटका। तो आपने क्या करना है, उस लोटे में जो जल होगा उसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा डालना है। केवड़ा मार्केट से आप कोई भी केवड़ा सेंट ले सकते हो, उसमें आपने डालना है उस जल में। और जो रोगी है, लोटा समेत आपने लोटा मार्केट से न्यू परचेज करना है, पुराना लोटा नहीं, न्यू परचेज। और जल भी भरा हुआ होना चाहिए। नारियल और लोटे समेत आपने रोगी के ऊपर, रोगी लेटा होना चाहिए, रोगी लेट के, रोगी का जो सिर है दक्षिण दिशा में होना चाहिए और जो पैर है इधर उत्तर की तरफ होनी चाहिए, और रोगी लेटा हुआ होना चाहिए जमीन पर। और उसके ऊपर से उस लोटे और नारियल को आपने तकरीबन 21 बार वारना है, और बगैर बोले, आपने बोलना नहीं, कोई भी टोटका करते हो बोलना नहीं है। और यह प्रार्थना करनी है, दरखास्त सबसे पहले लगेगी श्री बालाजी महाराज की। बाबा को आगे करके चलोगे तभी कोई किसी भी प्रकार का उपाय आपका सुलभ होगा, क्योंकि बजरंग बली को जब तक आगे करके नहीं चलोगे तब तक कोई उपाय आपका पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को रथ पर धारण किया था, और जब कर्ण ने वान शेषनाग का वान छोड़ा था तो रथ को किसी भी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण उतरे और अर्जुन से वार्तालाप की, तो उस समय कहा कि देखिए प्रभु, उसका रथ चूरा चूरा हो गया लेकिन मेरे रथ पे दिक्कत नहीं हुई, हम दोनों ने एक ही बाण छोड़े। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपके रथ पर पवन पुत्र विराजमान हैं, जिसके कारण आपका रथ चूर नहीं हुआ, जब उन्होंने आह्वान किया श्री बालाजी महाराज का, और तो उसी समय रथ चूरा हो गया। तो ऐसे ही आपके परिवार के सदस्य के ऊपर कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दिक्कत, कोई किसी भी प्रकार का अगर बीमारी छुटकारा नहीं दे रही, या कोई आत्मा उस शरीर से बाहर नहीं निकल रही, तो 101% सिद्ध टोटका है, और सच्चे मन और भाव से किया जाएगा तो 101%। क्योंकि चंद्र ग्रहण है, रात्रि का समय बहुत उपयोगी है आपके लिए। जब ये चंद्र ग्रहण या तो संध्या कालीन, जैसे कि आप इस टोटके को जैसे कि अंधेरा होते ही संध्या कालीन भी कर सकते हो, या फिर रात्रि को कर सकते हो 12 बजे, तो उसी समय आपने उस रोगी के ऊपर से इस प्रकार का कार्य करके रख लेना है। या फिर जिस हिसाब से ग्रहण का पैर होता है, क्योंकि ग्रहण अभी हमारे यहाँ चल नहीं रहा, तो हम पूरा दिन ही, जिस दिन उदय तिथि में पूर्णिमा लगी है, तो पूरा दिन ही हम उस प्रकार का दोष मानेंगे। और हमारे यहाँ पे सूतक नहीं लगा, क्योंकि इसी प्रकार का ग्रहण लगा नहीं है, तो सूतक भी नहीं माना जाएगा। तो आपने ये कार्य जो है पूरी बॉडी के ऊपर से वारना है, और बहती दरिया में लोटे समेत आपने छोड़ देना है। दोस्तों यकीन मानिए, श्री बालाजी महाराज से विनय प्रार्थना कर कर जब आप ये कहोगे कि मेरा ये शख्स, मेरा ये सदस्य, मेरा ये भाई, मेरा ये पति, या मेरी ये मम्मी, या मेरा ये पापा इतने समय से बीमार है, आप यकीन मानोगे कि ये 101% है। और ये कहना, जो भी कोई चीज़ है हम बहती दरिया में उसे बहा रहे हैं, हे प्रभु इसे अपने चरणों में ही स्थान दीजिए और इस शरीर से छुटकारा दिलाइए, ताकि किसी भी प्रकार, और जो रोगी है वो एक बार ये प्रार्थना जरूर करेगा, तभी कोई चीज शरीर से वो रोग बाहर जाएगा। प्रार्थना क्या होगी, वो हाथ जोड़कर श्री बालाजी महाराज से ये कहेगा कि हे बालाजी महाराज, मैंने अपने पिछले कर्मों में किसी भी प्रकार का अज्ञानतावश, भूलवश या कोई भी ऐसा कार्य किया हो, हे श्री बालाजी महाराज, मैं मंत्र का ज्ञान नहीं जानता, मैं तंत्र का ज्ञान नहीं जानता,
अज्ञानतावश भूलवश अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो अपने आने वाले पिछले बैक किसी भी जन्मों के अंदर, तो मैं उन सभी जन्मों के लिए क्षमा मांगता हूं। मुझे इस रोग की पीड़ा से मुक्त किया जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार का रोग या ओपरी या कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो हमारे कोई ना कोई पिछले जन्मों के हमारे लेन देन होते हैं, उसी के कारण हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, और एक सवाल है, जैसे कि ये तो आपने बता दिया जो रोगी है, जैसे किसी की संतान नहीं होती है या फिर कोई किसी और समस्या से, घर गृहस्थी की समस्या से परेशान है, मन में चंचलता है, मन बहुत विचलन है, बेचैन होता है, या फिर दिमाग में हलचल बहुत ज़्यादा रहती है, इस तरह के भी लोग हैं जो मतलब क्या उनके लिए ये उपाय करना चाहिए? हाँ, कल का दिन जो है बहुत ही पावन है, जिसके माइंड के अंदर चंचलता रहती है, क्योंकि कल जो 26 तारीख का, कल का नहीं 26 तारीख का जो दिन है, क्योंकि जो हमारे वो जो बुद्ध भगवान है वो शांति का प्रतीक माने गए हैं। अगर किसी के माइंड में अस्थिरता रहती है, माइंड कंट्रोल नहीं होता, तो बेचैनी रहती है, तो कल वो ये उपाय वो व्यक्ति भी कर सकता है। उसके ऊपर भी अगर किसी भी प्रकार की शीतलता अगर वो प्राप्त करना चाहता है अपने जीवन रूपी सागर में, गुस्से के लिए तो आप कभी अलग वीडियो बनवाना। गुस्सा तो कई प्रकार से, मंगल से, शनि से, या कोई ग्रहों से, या लगन से, या फिर किसी भी प्रकार का हो सकता है। गुस्से में हम कभी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो लोग जिनकी संतान वगैरह के लिए, हाँ, जिनकी संतान नहीं होती, जिसका गर्भ नहीं ठहरता, या किसी ने कराई कर दी है, ये वो भी इस रोगी इसी में गिना जाते हैं। वो रोगी भी इसी में गिने जाते हैं जिसका गर्भ नहीं ठहर रहा या कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, वो भी इस उपाय को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए बहुत बढ़िया उपाय है। हमने खुद इस उपाय से कई व्यक्तियों को करवाया है और बहुत से लोगों को इसका मूल भाव से जो फल की प्राप्ति हुई है, और आज वो हमारा इस भाव से शुक्राना करते हैं श्री बालाजी महाराज की कृपा के अनुसार, क्योंकि करने वाले तो श्री बालाजी महाराज है ना, हम तो सिर्फ मुंह से बखान करने वाले हैं। अगर आप सच्चे मन से इस, और आज तक मैं बालाजी की चौकी लगाता हूं, लेकिन कभी चौकी पे ऐसे उपाय नहीं देता जो वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। मैं यकीन मानिए, मैं चौकी पे कभी किसी व्यक्ति को इस प्रकार के उपाय नहीं बताता, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारे से दूर दराज से बैठे हुए लोग हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनका भी ये कल्याण हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? इस बुद्ध पूर्णिमा पर आप ये उपाय कीजिए और बढ़िया तरीके से अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और हर प्रकार की महामारी से दूर रखिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज आपका कल्याण करें।